है। दोस्तों, आप सबकी सेवा में मैं एक बार फिर अपना एक लाइव सेशन लेकर आप सबके बीच में हाजिर हूं। दोस्तों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा कि आप लोग भारी से भारी संख्या में मेरे इस लाइव से जुड़ने का प्रयास करें और अपने साथियों तक भी मेरा ये लाइव जरूर भेजें, क्योंकि आज के इस लाइव में मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और बसपा को लेकर जो नई पहेलियां बन रही हैं उनके ऊपर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बसपा और सपा के बीच में जो राजनीतिक संबंध रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहे हैं। इस बात से भी आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं। दोस्तों, सपा बसपा के बीच में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ वो यूपी की राजनीति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए रामबाण साबित हुआ और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आज यूपी के अंदर इसका सियासी लाभ भी बहुत अच्छे से उठा रही है। दोस्तों, सपा और बसपा के प्रमुख, बसपा प्रमुख मायावती जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने अपनी बरसों पुरानी सियासी शत्रुता को भुलाकर 2018 के फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव में गठबंधन का एक संकेत दिया। दोस्तों, 2019 से पहले गोरखपुर और फूलपुर की लोकसभा सीट पर जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, तो आप सबको याद होगा कि इस चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया था, बल्कि बसपा ने खुले शब्दों में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया था। अगर आप सबको याद होगा तो आप सभी जानते होंगे कि इसी समर्थन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी को सूर्पनखा तक की उपाधि दी थी। वहीं मुलायम सिंह को रावण और अखिलेश यादव को मेघनाथ की संज्ञा दी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर आरएसएस के लोगों ने यूपी में बहुजन नेताओं को रामायण के खलनायकों से तुलना करके यूपी के अंदर एक अलग ही सियासी रामायण तैयार कर दी थी। दोस्तों, इन्हीं उपचुनावों के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा और सपा एक साथ भी आए थे। दोस्तों, लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी ने करीब करीब 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर भी रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमटी थी और सपा के कुछ जाने माने चेहरे ही ये चुनाव जीत पाए थे। आपको बताता चलो, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बसपा के बीच का ये गठबंधन टूटा। दोस्तों, जब ये गठबंधन टूटा तो इसका सियासी नुकसान बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही ज्यादा उठाना पड़ा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े बड़े नेताओं को तोड़ने का काम भी सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी ने किया और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को 2022 के विधानसभा चुनाव में इसका सियासी लाभ भी मिला और 2017 की अपेक्षा
2022 में उनकी पार्टी की सीटें बढ़ी। हालांकि कई राजनीतिक दलों से गठबंधन में होने के बावजूद भी उनके हाथ चुनाव में निराशा ही लगी। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कई सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं दिए। कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी का अधिकांश हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया और समाजवादी पार्टी को ज्यादातर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तगड़ी जीत भी मिली। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता गया और 2024 का लोकसभा चुनाव देश के सामने आया। आपको बताता चलूं, लोकसभा चुनाव के दौरान इस देश के अंदर जो लोग बीजेपी के खिलाफ थे, जिन लोगों को वास्तव में लोकतंत्र की फिक्र थी, वो लोग ये चाहते थे कि बसपा प्रमुख मायावती जी भी इस गठबंधन का हिस्सा बने और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये चाहती थी और कांग्रेस ये जानती भी थी कि अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी तो ये गठबंधन यूपी के अंदर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा और लोकसभा 2024 में इस गठबंधन को वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे जिन परिणामों के लिए इस गठबंधन का गठन किया जा रहा है। और दोस्तों, जब चुनाव के नतीजे आए तो सब कुछ स्पष्ट था। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों जीत लगी और इंडिया गठबंधन सपा की तानाशाही के चलते एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। अखिलेश यादव यूपी के अंदर हीरो तो बन गए, लेकिन राहुल गांधी को मायावती जी की कमी हमेशा खलती रही। शायद इसीलिए अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने दलित छात्रों के साथ संवाद करते हुए ये बात कही थी कि अगर मायावती जी इस चुनाव में हमारे साथ होती तो संभवतः ही हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब होते। कहीं ना कहीं ये कशिश राहुल गांधी के दिलो दिमाग में चल रही थी। शायद इसीलिए उन्होंने अपने कई मुस्लिम नेताओं को इस बात की आजादी दी कि अब वो सपा के ऊपर यूपी के अंदर दबाव बनाए और मायावती जी के साथ हमारी गठबंधन की संभावनाएं बने, इसके लिए वो उचित बयानबाजी करें। शायद इसीलिए कांग्रेस के एक बड़े नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद लगातार बसपा के पक्ष में और सपा तथा कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ बयानबाजियां भी कर रहे थे। दानिश अली जो पिछले चुनाव में बसपा के सिंबल पर सांसद बने थे, लेकिन अब वो कांग्रेस में हैं, वो भी लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और तो और अगर हम बात करें नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, जो कभी बहन मायावती जी के राइट हैंड हुआ करते थे, जो कभी बसपा में नंबर 2 के लीडर हुआ करते थे, बसपा से बगावत कर जब वो कांग्रेस में गए तो उन्होंने भी अपने कई टीवी इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल यही थी कि मैंने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के द्वारा इस तरीके के बयान निकल कर आना
यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रहे थे। शायद इसी हलचल को खत्म करने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस का रास्ता चुना और कांग्रेस के नेताओं के तरीके से ही अब सपा के नेता भी बसपा प्रमुख मायावती जी के सुर में सुर मिलाना शुरू कर चुके हैं। आपको बताता चलूं, कल अभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के अवसर पर बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने एक्स पर एक शानदार ट्वीट किया और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दी और उनकी उम्र लंबी हो, ऐसा उन्होंने अपने एक्स पर लिखा। दोस्तों, अखिलेश यादव भी मायावती जी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हैं और वो बहन मायावती जी का धन्यवाद अदा करते हैं। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता होगा कि अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले बसपा प्रमुख मायावती जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जमकर हमलावर होती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महंगाई का दंश देश की आवाम ने झेला, उस पर तगड़ा प्रहार करती हैं। रेलवे के टिकट में जो बढ़ोतरी हुई, उस पर भी मायावती जी जमकर हमलावर होती हैं। दोस्तों, अखिलेश के जन्मदिन पर मायावती जी का शुभकामनाओं वाला ट्वीट, उसके बाद बहुत ही सहज लहजे में अखिलेश यादव जी का आभार और उसके बाद समाजवादी पार्टी के ही एक मुस्लिम नेता फारूक अली का यह बयान निकलकर सामने आया कि बसपा प्रमुख मायावती जी ने जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहा, वो सब कुछ सही है। उन्होंने अपने बयान में यहां तक कहा कि इसी तरीके से बसपा प्रमुख मायावती जी को बीजेपी के खिलाफ बोलने की आवश्यकता है। अगर बसपा प्रमुख मायावती जी इसी तरह बीजेपी के खिलाफ बोलती रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जब भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता से बहुत ही ज्यादा दूर होगी। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी का अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर फायर होना और समाजवादी पार्टी के नेताओं का बसपा प्रमुख मायावती जी के बयान का समर्थन करना कहीं ना कहीं यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। और आप सभी लोग इस बात को भी भली भांति समझ पा रहे हैं कि आगामी 2027 के चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती जी किसी भी कीमत पर यूपी की सियासत में अपनी राजनीतिक पार्टी बसपा की शानदार वापसी भी चाहती हैं। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बसपा प्रमुख मायावती जी ने अभी से नए आयामों को दिशा देना शुरू कर दिया है? क्या 2027 आते आते यूपी के अंदर एक बार फिर बसपा, सपा और कांग्रेस का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देखने को मिलेगा? कमेंट्स में आप सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे
अपने एक अगले लाइव सेशन में देश की सियासत से जुड़े किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत। अब यहीं पर अपने इस लाइव सेशन को हम विराम करेंगे।